गगन चढ़य रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलय नीच जल संगा। देखो वायु ऊपर ले जाता है। उदाहरण दे रहे गोस्वामी जी, गगन चढ़य रज पवन प्रसंगा। पानी नीचे रहता है गड्ढों में, हवा ऊपर रहती है आकाश में। तो वायु की वायु की संगत से धूल कहां जाती है? ऊपर उठ जाती है, गगन में चली जाती है, आसमान में पहुंच जाती है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलय नीच जल संगा। और पानी के साथ मिल जाए वही धूल तो कहां जाती है? नमी जमीन में नीचे जाके कीचड़ बन जाती है। ये संगत का प्रभाव है। उसकी संगत में आकाश में उड़ने लगी और उसकी संगत में जाकर के गड्ढे में कीचड़ बन गई। ऐसे ही अच्छी संगत में लोग उस परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं और बुरी संगत में नरक में पहुंच जाते हैं। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। साधु और असाधु, दुष्ट और सज्जनों के घर के सुख सारी यानी तोता और मैना। दुष्टों के और सज्जनों के घर के पाले हुए तोता और मैना। सुमिरहि राम देहि गनगारी, जो साधुओं ने पाले हुए, वो आने वालों के राम 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 जी राम राम। और असाधुओं के घर के उल्लू के पट्टे कैसे आया? निकल बाहर, कहां से आया? निकल 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 निकल। तोता बोलते हैं ऐसा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। बंधु हमारे मेरे बड़े भाई थे, मेरे बड़े भाई मुझसे लगभग 12 वर्ष या 14 वर्ष बड़े होते हुए, वो अभी संसार में नहीं है। मैं जब छोटा था 6वीं 7वीं में, तो मैंने उनकी डायरी में एक गीत पढ़ा। उनकी डायरी में वो बड़े ऐसे व्यक्ति थे कि हमारे गांव में, मुझे लगता है, वैसे कौन क्या कहेगा, ऐसे तो सभी मेरा गांव जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश में सरयू पावन। राम जी की तरह से मेरे गांव में भी गंगा जी का ही एक बंबा बहता है बड़ा वाला उत्तर दिशा में। उत्तर क्या, उत्तर दक्षिण दोनों दिशा में बहते हैं। कोने में है, एक इधर गया है, हरिद्वार से आया है जल, एक इधर गया है, गंगा जल है। कितना बढ़िया भूमि है बताओ, जहां गंगा। अभी अभी इसमें आई थी बात, परसों जब हम इसका रामायण का, परसों से एक दिन पहले जब उत्तरकांड का अंतिम बात कर रहे थे, धन्य देश जो जहां सुरसरी, धन्य नार्य पतिव्रत अनुसरी। ऐसी बात आई थी इसमें। धन्य वह देश धन्य है जहां पर गंगा जी बहती है। तो बंधु मेरे गांव में गंगा जी ने सही तो गंगा जल तो बह रहा है। मेरे गांव की बात करता हूं, नहर बनाई गई ना, वहां गंगा जल आता है। मुझे लगता है कि उनके जाने के बाद मेरे बड़े भाई भजन कीर्तन के बड़े शौकीन थे। वो सोमवार को, शनिवार को, मंगलवार को, सोमवार को, अगर कोई वैसे संत महात्मा आ जाए, उनको अगर कोई उनको कहे रोज कीर्तन किया जाए तो उनका उसमें बड़ा मन लगता था। मैं छोटे पर उनके साथ में बैठ करके कुछ कीर्तन वीर्तन सीखा, मुझे भी अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता। ढोलक बजाना सीखा, जैसा आवश्यकता के अनुसार उस समय पर चले। तो उनकी डायरी में मैंने एक ये साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। साधुओं के और असाधुओं के, दुष्टों के और संतों के तोते और मैना कैसे बोलते हैं, वो एक उनकी डायरी में से मैंने जितना बना था, अभी कुछ भूल भी गया हूं, मैंने याद किया था उसको। क्या संगत का इसी का मतलब। मित्रों सुन लो तुम्हें सुनाता, मीठी एक कहानी,
पाला था पंडित ने तोता, नाम रखा था ज्ञानी। ज्ञानी नाम रखा था, पंडित जी ने तोता पाला था। पंडित जी दिन रात राम का नाम लिया करते थे, समय समय पर ज्ञानी को उपदेश दिया करते थे। ज्ञानी को उपदेश देते थे। बोलो भाई, राम राम, जय राम, श्री राम, राधा मनमोहन, जय राधे, जय श्री कृष्ण। समय समय पर ज्ञानी को उपदेश दिया करते थे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और जय राधा मनमोहन। रटता रहता हरदम ज्ञानी, हो प्रसन्न अपने मन। मन में वो भी तुम्हें माता, तुम्हें माता, तुम्हें माता, ज्ञानी बोलता रहता था। तोते भी ऐसी भाषा बोलने लगते हैं, राम 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 राम, जय श्री राम, आओ 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 आओ, बैठो 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 बैठो। तोते बोलते मैंने देखे। तो पंडित जी उपदेश दिया करे, तोता बोला करे। उसी समय उनसे मिलने आया एक दरोगा। दरोगा कहते थे हमारे यहां गांव की भाषा में थानेदार को। थानेदार मतलब आज जो पुलिस इंस्पेक्टर या पीआई या पीएसआई ऐसा बोलते हैं, एसआई एसएचओ ऐसे बोलते हैं, दरोगा। उनसे मिलने के लिए आ गया। तो मित्रों उस तोते ने जय राम नाम कहा ही होगा। आइए आइए, जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम जी की, बैठो बैठो। तोता बोला, अरे दरोगा जी ने सोचा पंडित जी से मिलने की बात तो दूर रहेगी, प्रभावित हुआ। अरे वाह, तोता कितना बढ़िया बोलता है तोता। दरोगा जी ने अपनी पंडित जी की बात तो बाद में छोड़ दी। बोले दरोगा जी, इसको हमें दे दो पंडित जी। कितना है ये प्यारा, कितनी है जवान में तेजी। पंडित जी बहुत अच्छा है, कितना प्यारा, कितना शुद्ध बोलता है, कितनी इसकी जवान तेज चल रही है, इसको थोड़े दिन के लिए दे दो। पंडित जी, भाई आज भी पुलिस वालों से लोग, हमारे यहां कहावत है, पुलिस की अगाई पिछाई दोनों ही बेकार हैं, सावधान ही रहना भाई, ऐसा क्या करते गांव में लोग। बोले पंडित जी ले जाओ, ना नहीं कर सके। दरोगा जी बोले कि कुछ दिन में लौटा दूंगा। पंडित जी बोले कृपा होगी आपकी। क्यों? कि सिखा चुका हूं बहुत, और भी कुछ अच्छी शिक्षा दूंगा। मैंने बहुत सिखाया इसको, लेकिन अभी बहुत बाकी है, और भी मुझे इसको कुछ पढ़ाना है। दरोगा जी कहा, हाँ थोड़े देर बाद मैं पीछे दे जाऊंगा आप। ले गए साहब। ले गए, दरोगा जी ने थाने में लटका दिया। अब वहां तो गाली के अलावा तो बात नहीं। अब तो पढ़ी लिखी पुलिस हो गई, ये बताते नहीं तो अभी भी दुर्दशा तो उतनी है, पर वहां गाली बहुत देते पुलिस वाले। उनका पहला काम ट्रेनिंग गाली की। तो वहां, किंतु यहां आकर तोते की पलट गई मत सारी। बात बात में देने लगा वो सबको बुरी बुरी गारी। अब वो वहां राम 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 पंडित जी कहते, तोता राम राम करता था। यहां गधे, उल्लू, नालायक, मतलब जो जो बुरी बुरी गाली थी जो पुलिस वाले देते, वो भी यही सुने, नालायक नालायक। गजब हो गया बंधु, वहां पर बुद्धि बदल गई तोते। संगत की साधु असाधु सदन सुख सारी। साधु के घर के तोते और दुष्ट के घर के तोते क्या करते हैं? सुमिरहि राम देह गनगारी। वहां राम राम रटते थे, यहां तोता राम गाली देने लगे। कुछ दिन पीछे पंडित जी को आई याद पुरानी। बिन तोते के मालूम होती थी कुछ कुछ परेशानी। याद आता था, तोता बोलता था जय राम जय राम जय राम। अब बोलता नहीं है। बोले जाओ चलो, दरोगा जी भूल गए, ले गए थे, थोड़ी देर में पीछे दे दूंगा, लेकिन लाए नहीं, अपने चल के ले आते हैं। ऐसा सोच करके पंडित जी थाने में गए। पहुंच गए थाने में, जाकर ज्ञानी का पिंजड़ा पाया।
ज्ञानी सामने एक पिंजरे में लटके हुए थे, दरोगा जी के ऑफिस के बाहर में, पहले ज्ञानी का ही ऑफिस था, वहां लटके हुए थे। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि है तो सही, ठीक है। देखा पंडित को ज्ञानी ने ऐसा वचन सुनाया। पंडित को देखते ज्ञानी बोले, पंडित को जैसे ही देखा गया, उल्लू ढेर कमीन हरामी, खोपन तूने खाया, ओ गधा के बच्चे, बिना हुक्म के अंदर आया। पंडित जी ने देखे, क्या बोला? उल्लू ढेर कमीन हरामी। तोता अपनी भाषा बोल रहा, खोपड़ी तुझको डर नहीं, बिना हुक्म के अंदर आया, बिना हुक्म के अंदर आया। गजब हो गया। पंडित जी ने कहा कि ये तो ज्ञानी अज्ञानी हो गया। बड़ा पंडित जी तो विद्वान थे, जान गए। पंडित जी चुपचाप रहे तब भरे नैन में पानी, मित्रों संगत में पढ़ करके तोता हुआ अज्ञानी। ज्ञानी से क्या हो गया? अज्ञानी हो गया। वो उसको घर लाने की बात तो छोड़ दिए, वो गाली खाएगा, ये गाली दे रहा दरोगा जी की गाली न देने लगे कि उल्लू ढेर कमीन हरामी लेने के लिए कैसे आ गया। तो इसका सारांश इसमें अंतिम 2 लाइन में पंक्तियों में लिखा, मित्रों तुम अपने जीवन में अच्छी संगत करना, अपनी सज्जनता के बल से सबके मन को हरना। बंधुओं, तोते की ये मुझे बहुत पुरानी, मैं जब छोटा था, मेरे उन भाई को गए हुए भी अभी 25 वर्ष हो गए, और उससे भी 25 वर्ष पहले मैंने इसको उनकी डायरी में देखा था। आज मुझे याद आ रही है उस बात की। तब मैं रामायण की कथा नहीं जानता था, रामायण में क्या लिखा है, भागवत क्या कहती है, हनुमान चालीसा क्या कहता है, वेद पुराण क्या कहते। यद्यपि मैं कभी इस बात का चैलेंज नहीं करता किसी को कि मैं कह रहा हूं या रामायण कह रहा है, वेद कह रहा है, वो सब कुछ सही है, जिसको जो अच्छा लगे सो मानो बंधुओं। परंतु यहां पर कह दिया कि साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देह गनेगारी। साधुओं के तोते राम सुमिरते हैं और दुष्टों के तोते गालियां देते हैं।